ग्लोबल इकोनॉमी एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स लोग अपनी सांस रोके हुए हैं। उन्हें लगता है कि 1987 के बाद का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश होने वाला है। द 7th of April 2025, यह तारीख सबके लिए डर का सबब बनी हुई है। इस डर की वजह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, जो 4 साल के बाद व्हाइट हाउस में वापस आ गए हैं और उनकी नई एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज दुनिया में तहलका मचा रही है। ओरिजिनल 1987 वाला ब्लैक मंडे से इसकी तुलना बिल्कुल सही है। तब भी आज की तरह मार्केट्स ऑप्टिमिज्म से भरे हुए थे, लेकिन अंदर ही अंदर क्रैक्स दिखने लगे थे। बड़ा व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट, बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स और महंगाई की चिंता ने मार्केट को एक बारूद का डिब्बा बना दिया था। बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी। 1987 में वह चिंगारी थी कुछ डिसअपॉइंटिंग इकोनॉमिक रिपोर्ट्स। इस बार यह कारण और भी ज्यादा खतरनाक है। ट्रंप का डिसीजन, दुनिया भर के गुड्स पर वह टैरिफ्स लगा देंगे। यह टैरिफ्स जो 7 अप्रैल और 9 अप्रैल से लगने वाले हैं, वह अमेरिकन जॉब्स को बचाने के लिए और ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका उल्टा इफेक्ट होगा और ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी और दुनिया की इकोनॉमी गिर जाएगी। ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी एकदम बॉम्ब शेल की तरह है। 7 अप्रैल से यूनाइटेड स्टेट्स में इंपोर्ट होने वाली हर चीज पे 10% का टैरिफ लगेगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। ट्रंप प्रशासन ने ऐसे कंट्रीज और स्पेसिफिक सामान पर और भी टैरिफ लगाने का प्लान बनाया है, जिन्हें वह अनफेयर ट्रेडिंग पार्टनर्स मानते हैं। यह टारगेटेड टैरिफ 50% तक हो सकते हैं और यह चाइना, यूरोपियन यूनियन और कनाडा को ज्यादा अफेक्ट करेंगे। प्रशासन का कहना है कि यह टैरिफ अमेरिकन जॉब्स और इंडस्ट्रीज को दूसरे कंट्रीज के अनुचित व्यापार प्रथा से बचने के लिए जरूरी है। वह इस बात की तरफ इशारा करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का व्यापार घाटा दशकों से चला आ रहा है और वह एक्सपोर्ट करने से ज्यादा सामान इंपोर्ट करता है। उनका कहना है कि इस इंबैलेंस की वजह से अमेरिकन जॉब्स कम हुए हैं और इकोनॉमी कमजोर हुई है। ट्रंप ने अमेरिकन से इस मुश्किल वक्त में स्ट्रांग रहने को कहा है। उनका कहना है कि कोई भी शॉर्ट टर्म तकलीफ हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट से कम होगी, जो एक फेयर और रेसिप्रोकल ट्रेडिंग सिस्टम से मिलेंगे। वह तो मार्केट वोलेटिलिटी को इकोनॉमिक रेवोल्यूशन का एक जरूरी हिस्सा भी बता चुके हैं। उनका कहना है कि इससे अमेरिका और भी स्ट्रांग होगा। ग्लोबल मार्केट्स का रिएक्शन बहुत तेजी से और क्रूर रहा है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जब पिछले हफ्ते में 2200 पॉइंट से ज्यादा यानी 5% से ज्यादा गिर गया है। 2020 के कोविड क्रैश के बाद से इंडेक्स के लिए यह सबसे बुरा हफ्ता रहा है। नास्डैक 6% की गिरावट के साथ बेयर मार्केट टेरिटरी में चला गया है। ओवरऑल यूएस स्टॉक मार्केट कुछ ही दिनों में $5 ट्रिलियन खो चुका है। सिर्फ यूएस मार्केट्स ही नहीं जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं, बल्कि ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स गिरे हैं। यूके के FTSE 100 इंडेक्स पिछले 5 साल में अपनी सबसे बड़ी 1 डे डिक्लाइन से गुजर चुका है, जबकि एशिया, जर्मनी और फ्रांस के मार्केट्स भी बैडली हिट हुए हैं। इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स और गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम में सेफ हेवन एसेट्स माने जाते हैं। इसलिए डर का माहौल है, यह साफ दिखाई देता है। ग्लोबल रिसेशन का डर सचमुच है और बढ़ रहा है। JP मॉर्गन, जो दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से एक है, उसने एक वार्निंग दी है और कहा है कि यूएस इकोनॉमी 2025 के लेटर हाफ में रिसेशन में चली जाएगी। बैंक की ट्रेड वॉर को मेन कैटलिस्ट बता रहा है और कह रहे हैं कि यह ग्लोबल ट्रेड को रोक देगा, सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट करेगा और बिजनेस कॉन्फिडेंस को कमजोर करेगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ट्रंप के टैरिफ्स पर गुस्से और डर के मिक्स्ड रिएक्शन दिए हैं। चाइना ही ट्रंप के ट्रेड गुस्से का मेन टारगेट है। चाइना ने $34 बिलियन के यूएस गुड्स पर टैरिफ्स लगाकर बदला लेने की बात कही है। यूरोपियन यूनियन भी काउंटर मेजर्स तैयार कर रहा है। ऑफिशियल्स ने $28 बिलियन तक के अमेरिकन इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगाने के इशारे दिए हैं। यूके, जो अभी भी ब्रेक्सिट के इफेक्ट से निपट रहा है, एक मुश्किल सिचुएशन में है। प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर इस क्राइसिस से निकलने का कोई रास्ता सींच के लिए फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन समेत दुनिया के लीडर्स से बात कर रहे हैं। स्टारमर ने कहा है कि ट्रेड वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं है,
लेकिन उन्होंने यह भी क्लियर किया है कि वह कोई भी ऑन ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कनाडा, जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक क्लोज ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, उसने अमेरिकन टैरिफ्स के बदले में कुछ यूएस मेड व्हीकल्स पर न्यू ड्यूटीज अनाउंस किए हैं। ताइवान और इंडोनेशिया जैसे और भी कंट्रीज डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस ढूंढ रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि एक फुल ब्लोन ट्रेड वॉर उनकी इकोनॉमीज के लिए बहुत बुरा होगा। यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिक ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज को लेकर डिवाइडेड है। हजारों प्रोटेस्टर्स देश भर के शहरों में सड़कों पर उतर आए हैं, टैरिफ्स का विरोध कर रहे हैं और इकोनॉमिक नुकसान की चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि टैरिफ्स से अमेरिकन कंज्यूमर्स को नुकसान होगा, जिन्हें कार्स और अप्लायंसेस से लेकर क्लॉथ्स और खाने तक के लिए हर चीज के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। इस उथल पुथल के बीच कुछ लोग ऑल्टरनेटिव पैथ्स फॉरवर्ड ऑफर कर रहे हैं। इलॉन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ ने यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच एक जीरो टैरिफ फ्री ट्रेड जोन बनाने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि ऐसा जोन इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा और ट्रांस अटलांटिक एलाइज के बीच रिश्ते को स्ट्रांग करेगा। संरक्षणवाद और अविश्वास के करंट क्लाइमेट में ऐसा प्रपोजल कितना सक्सेसफुल होगा, यह देखना होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।